नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सॉल्यूशन एट क्लिक पर। और आज हम एक बहुत ही बड़ी घटना के साक्षी हुए हैं। यह घटना भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज की जाएगी, मेरा यह मानना है, क्योंकि आज के दिन भारतीय संसद ने जम्मू कश्मीर राज्य की ऑटोनोमस स्टेट को, जो उन्हें आर्टिकल 35A व धारा 370 की वजह से मिला था, उसे हटा लिया है। और आज जम्मू कश्मीर राज्य भारत के शेष राज्यों की तरह ही हो गया है। यानी आज से हम संपूर्ण भारत में यह कह सकते हैं कि भारत में एक ही विधान और एक ही निशान लागू है। यानी हमारा एक ही संविधान है जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लागू होता है, और हमारा एक ही निशान है जो कि है हमारा। तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण घटना को संक्षेप से समझते हुए विस्तार में जाने की कोशिश करेंगे। तो अनुच्छेद 35A व धारा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर को क्या विशेष सुविधाएं या प्रिविलेजेस मिले हुए थे, वह हम जान लेते हैं। इस अनुच्छेद 35A व धारा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, जिसकी वजह से इन्हें केंद्र से विशेष सहायता पैकेज मिलता था, चाहे वह वहाँ विकास के कार्यों में लगे या ना लगे। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना अलग संविधान था, जिसकी वजह से वह अपने राज्य के लिए स्वयं के कानून बनाता था। यानी भारतीय संविधान के कानून वहां पर लागू नहीं होते थे जब तक जम्मू कश्मीर की संसद या विधानसभा उसे पारित नहीं कर देती थी। जम्मू कश्मीर राज्य अपना अलग झंडे के साथ इन्हीं दो अनुच्छेदों की वजह से जम्मू कश्मीर राज्य को दोहरी नागरिकता हासिल थी, जिसकी वजह से वह जमीन, शादी, निवास जैसे बहुत सारे एक अधिकार अपने पास रखता था। तो चलिए अब हम जान लेते हैं अनुच्छेद 370 के बारे में संक्षेप में। अनुच्छेद 370 जुलाई 1949 में तब लागू हुआ था जब शेख अब्दुल्ला भारतीय संविधान सभा में अपने 3 अन्य सदस्यों के साथ शामिल हुए और उन्होंने जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति पर बातचीत की, जिसकी वजह से अनुच्छेद 370 को अपनाया गया और जम्मू कश्मीर को एक ऑटोनोमस स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ। और यह विवादास्पद मसौदा उस समय जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला ने तैयार किया था और तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने आदेश देते हुए अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान में अस्थायी तौर पर शामिल किया था। और यह भी विदित रहे, उस समय भारत में जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी। तो इस तरह से अनुच्छेद 370 अस्तित्व में आया, जिसने जम्मू कश्मीर को बहुत सारी विशेष सुविधाएं प्रदान की। और हम यह भी कह सकते हैं कि इस अनुच्छेद की वजह से ही जम्मू कश्मीर आज तक शेष भारत के साथ ढंग से नहीं जुड़ पाया था। तो चलिए अब हम जान लेते हैं अनुच्छेद 35A के बारे में। तो अनुच्छेद 35A धारा 370 से ही निकला है, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान में यह 35A अनुच्छेद 1954 में जोड़ा गया, जिसे हम दिल्ली समझौते के नाम से भी जानते हैं। और इसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य की विधायिका को एक विशेष अधिकार प्रदान किया गया, जो वहाँ के स्थानीय निवासियों पर लागू होता था। या हम यह कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की विधायिका को यह शक्ति प्रदान की गई कि कौन जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी होगा या कौन नहीं होगा, यह अधिकार वहाँ की विधायिका तय करेगी। और इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि शेष भारत के व्यक्ति जम्मू कश्मीर राज्य में उस अधिकार से वंचित हो गए थे इस 35A के जुड़ जाने के बाद, जो उन्हें अन्य राज्यों में मिलता था। यानी कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर में जाकर ना बस सकता था, ना व्यापार कर सकता था, ना वहां पर शिक्षा ग्रहण कर सकता था। तो इन दो अनुच्छेदों ने भारतीय संविधान के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रखा था। तो इन दो अनुच्छेदों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता था? तो जैसे कि 35A का जन्म अनुच्छेद 370 से ही हुआ था, तो अगर 370 समाप्त हो जाती तो 35A भी स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाता। तो चूंकि 370 को अस्थायी तौर पर तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा शामिल किया गया था, उन्हीं के आदेश से शामिल किया गया था,
तो उन्हीं के आदेश से हट भी सकता था, या उन्हीं का मतलब है कि वर्तमान राष्ट्रपति अगर आदेश देना चाहें तो यह अनुच्छेद 370 संविधान से हटाया भी जा सकता था। क्योंकि यह किसी संविधान संशोधन से शामिल नहीं हुआ था, तो इस वजह से इसे दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित होने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन इस तरह की राजनीतिक इच्छा शक्ति किसी भी सरकार ने नहीं दिखाई और इस अनुच्छेद को हटाने में 70 साल लग गए। यानी 1949 से लागू होने के बाद आज ये 5 अगस्त 2019 को निष्प्रभावी हुआ है, और 5 अगस्त को वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के आदेश से वर्तमान नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार ने इस अस्थायी आदेश को निरस्त कर दिया। और इसी के साथ वर्तमान गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल भी राज्यसभा में प्रस्तुत कर दिया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल प्रस्तुत होते ही पूर्ण बहुमत के साथ पारित भी हो गया। एक बार हम नक्शे से यहाँ समझ लेते हैं। यह जम्मू कश्मीर का आज से पहले लागू होने वाला नक्शा था। इसमें हम समझ सकते हैं यह कश्मीर, यह लद्दाख और यहाँ पर जम्मू, ये 3 क्षेत्रों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर राज्य 1948 में भारत के साथ जुड़ा था। लेकिन अब अगर हम 5 अगस्त के बाद की बात करें तो जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है, एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी व दूसरी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। और इन 2 यूनियन टेरिटरीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल प्रमुख होंगे। हालांकि जम्मू में दिल्ली की तरह ही विधानसभा भी होगी, मुख्यमंत्री भी होगा, लेकिन प्रमुख शक्तियां लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ही रहेंगी। तो पुलिस एलजी के नियंत्रण में होगी, जिसकी वजह से हम जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को सफाया करने में कामयाब हो पाएंगे। और आगे चलकर यूनियन टेरिटरीज का स्वरूप कैसा होगा, इस पर सभी अधिकारी बैठकर चर्चा करके निर्णय लेंगे। तो इससे हमें कई लाभ भी होंगे, जिसका ब्यौरा मैंने नीचे इस लिस्ट में दिया है। हम यूनियन टेरिटरीज बनाने के बाद केंद्र का सीधा शासन जम्मू कश्मीर पर हो जाएगा, तो हम पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से अंतिम व निर्णायक लड़ाई लड़ने में सक्षम हो जाएंगे और जल्द ही जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया हो जाएगा। शेष भारत की तरह ही सभी कानून यहाँ पर लागू हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि माना जाएगा। आरटीआई, आरटीई जैसे कानून भी यहाँ पर लागू होंगे। तिरंगे के अपमान पर अब सजा भी मिलेगी, जो कि आज से पहले जम्मू कश्मीर में नहीं मिलती थी। और किसी भी भारतीय नागरिक को लाल चौक पर, श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराने से पहले पुलिस की बाधाओं से पार पाना पड़ता था, जो एक बहुत ही दुष्कर कार्य होता था। बसने, व्यापार करने और वोटिंग जैसे अधिकार भी अब सभी भारतीय नागरिक को वहां पर मिल जाएंगे। दोहरी नागरिकता का किस्सा भी अब आज से खत्म हो गया। भ्रष्टाचार का भी खात्मा बहुत हद तक हो जाएगा, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा होने की वजह से जो पैकेज राज्य सरकार को मिलता था, अब वह विकास के कार्यों में ही खर्च हो पाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 1990 से लेकर 2018 तक 41,894 स्थानीय नागरिकों ने आतंकवाद की चपेट में आकर अपनी जान गंवाई है। और अगर हम सशस्त्र सेनाओं की बात करें तो हमें जम्मू कश्मीर में अपूरणीय क्षति हुई है। हम आशा करते हैं कि वर्तमान सरकार के इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर एक बहुत ही विकसित व शांत राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर उभर कर सामने आएगा और आने वाले समय में पुनः भारत का स्वर्ग व सिरमौर कहलाएगा। तो चलिए, इसी आशा के साथ मैं आज का ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो सॉल्यूशन एट क्लिक को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, अपने लाइक्स जरूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स के जरिए मुझे अवगत भी जरूर कराइएगा। तो चलिए, इसी के साथ देखते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।